सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक, आपका धैर्य ही आपके 100 दुखों का अंत है। वाकई में साथ संगत, जब मेरा कोई काम चल रहा होता है, मैं अरदास करता हूँ सच्चे पातशाह मेरा काम बन जाए, लेकिन वो जब नहीं होता या थोड़ा लेट हो जाता है तो साथ संगत मैं दुखी हो जाता हूँ और दुखी। ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं किस लिए नहीं हो रहा, क्योंकि साथ संगत मुझे पता ही नहीं है कि वो काम, ये देर मेरे लिए किस तरह से सुखदाई है। और अगर सत्संगत मेरी अवस्था वो संत वाली हो जाए कि अगर नहीं भी हो रहा तो करने वाला तो सतगुरु है, करने वाला तो निरंकार है, ये धैर्य मैं रख लूं, ये मेरे को अपने गुरु के ऊपर विश्वास हो जाए, और ये सबर, ये सहनशीलता ये मेरे मन के अंदर आ जाए, अपने गुरु गुरु के भाने में रहना आ जाए कि ये जो देर हो रही है ये भी मेरी भलाई के लिए हो रही है। ऐसा धैर्य जीवन में रख ले तो सत्संगत, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी, सुकून आ जाएगा जीवन में। कि हम कहते हैं सत्संगत तेरा भाना मीठा लागे। मीठा लगने का मतलब काम हो रहा है जब भी मजे में हूं, आनंद में हूं, नहीं हो रहा है जब भी आनंद में हूं, जब भी। ऐसा धैर्य सत्संगत, आप हम सब ने कहानी सुनी है कि वो पुरातन महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास गए, मिठाई का डिब्बा लेकर के, नमस्कार हो रहा था तो वहां पर लाइन में लगे, तो जा करके उनको डिब्बा आगे दिया और भोग लगवाने के लिए तो पूछा बाबा जी ने कि हाँ भाई, आज कैसे रिजल्ट आना था, लगता है बच्चे पास हो गए आपके। कहते नहीं, वो तो बाबा जी फेल हो गए। बाबा जी फिर मुस्कुराए, फेल हो गए फिर भी लड्डू। गुरु ने तो सत्संग तो उसको एक वो प्रेरणा देने के लिए पूछा, तो सत्संग जवाब था, सच्चे पातशाह ये 9 साल तक पास हुए, वो आपकी कृपा थी, तो आज अगर 10वें साल में ये पास नहीं हुए तो ये भी आपकी कृपा है, इसमें भी आपने इनको कहीं आगे ले जाना है। और आज वो बच्चे गुरु दर के ऊपर सेवा कर रहे हैं। सत्संगत वो सेवा, गुरु दर की सेवा। तो आज जब उन बच्चों से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं, अगर हम पास हो गए होते तो कैसे ही गुरु दर की ये सेवा मिलती, कि लाइफ टाइम की सेवा मिल गई। मेरे गुरु की चाकरी से बढ़कर सत्संगत कहाँ किसी शहनशाह की भी कुर्सी है। ऐसा धैर्य, ये संत की अवस्था, ये संदेश दिया जा रहा है। मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा ही धैर्य होना चाहिए कि काम देर से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ऐसा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत कि संतों के ऊपर ऐसी भी अवस्था आई कि उनकी जान पर बन आई। मीराबाई का जीवन, जहर का प्याला, भक्त प्रहलाद आग के अंदर, भक्त ध्रुव इतने जुल्म, लेकिन एक पल को भी उनके मन के अंदर यह धैर्य खत्म नहीं हुआ। कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा ताकत बल वाला कोई भी नहीं है, जो उसने करना उसको कोई रोक नहीं सकता। और तेरा भाणा मीठा लागे, ऐसा धैर्य, ऐसा सुकून मान करके बस सिमरन करते रहे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण में। और आज उनको याद कर रहे हैं, वो अमर हो गए। जैसे निरंकार प्रभु परमात्मा का नाम सदा सदा से लिया जाता है, लिया जाता रहेगा, ऐसे उन संतों का नाम भी सदा सदा के लिए। पारस तो लोहे को कंचन करे, संत करे आपन समान, सतगुरु करे आपन समान, अपनी तरह बना दिया। आज जहां निरंकार की बात होती है, जहां सत्संग की बात होती है, जहां सतगुरु की बात होती है, वहां इन संतों का जिक्र होता है, भक्त हनुमान का जिक्र होता है, मीराबाई का जिक्र होता है, शबरी का जिक्र होता है, और कितने कितने भक्तों का जिक्र होता है। रब का रूप बन गए प्रभु के ऊपर, ऐसा धैर्य करके कि सच्चे पातशाह कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा होगा। ऐसे जो गीता का ये सार है, इसको जीवन में लेकर के उन संतों ने धैर्य से जीवन जिया, और साथ संगत ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। सत्संगत ऐसी अवस्था में पहुंच गए, वो तो पहुंच गए, अब बारी आपकी और हमारी है। हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, या कहानियां सुनते रह जाते हैं, या कहानियां सुनाते रह जाएंगे। हमने भी तो पहुंचना है।
गुरु ने आशीर्वाद दिया, एक एक संत के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है, कदम बढ़ाने हैं, धैर्य करना है और साथ संगत मुक्ति का रास्ता दिखाया है। खाली बैठ के देखते नहीं रहना है कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ना जी ना, ये तो जानकारी है, इस पे तो चलना है और चल चल के पहुंचना है। और वो चलना कब होता है? जब ये गुरु का दिया हुआ धैर्य, सब्र, सहनशीलता, अदब, सत्कार, ये इस रास्ते पर चलने के हथियार, इस रास्ते पर चलने के हथियार हैं। वरना माया तंग करती है, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी पीछे खींचने का प्रयास करती है। लेकिन जो इन हथियारों का सहारा ले लेते हैं, जो झुक जाते हैं गुरु के दर पर, जो गुरु की बात को मान लेते हैं, जो गुरु की बात को आगे रख करके चलते हैं, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती और वो इस रास्ते पर चलते हुए मुक्ति धाम पे पहुंच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। प्यार से कहिए धन्यंकार।